हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल की कुछ शॉर्टकट कीज़ जो कि हमारे बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं हमारे लिए, और हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं किसी भी काम को बहुत इजीली करने के लिए। ओके, तो हमारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो हमारे टाइम भी सेव करती हैं और हमारी मेहनत को भी कम करती हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखी हैं जो कि आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल रहेंगी। अगर आप इनको सीख लेते हो तो आपको एक हेल्प मिलेगी ताकि आप क्विकली काम कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले आ रही है आपके पास Ctrl+S। Ctrl+S से क्या होता है, हम अपनी किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। आपने जो भी फाइल ओपन की हुई है, अगर वो सेव नहीं है तो हम Ctrl+S करके उस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका प्रीव्यू नेक्स्ट वाली के बाद बताऊंगी। सबसे पहले Ctrl+N आ रहा है, Ctrl+N, जिससे कि हम कोई भी न्यू फाइल ले सकते हैं। जैसे मैंने प्रेस किया Ctrl+N तो हमारी न्यू फाइल ओपन हो गई। अब आप देखिए, यहाँ पर हमारी न्यू फाइल ओपन हो गई बुक 1 के नाम से। इसी के साथ मैं Ctrl+S अगर प्रेस करती हूँ तो हमारे पास सेव का ऑप्शन आ रहा है, यानी सेव एज हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आपको जिस भी नाम से फाइल को सेव करना है, आप लोकेशन दीजिए कहाँ पर सेव करना है, और यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है नाम, कि आपको किस नाम से फाइल सेव करनी है। तो आपको जो भी यहाँ से लोकेशन देनी है आप लोकेशन दीजिए। यहाँ पर लाइक मैंने डेस्कटॉप पे दे दिया। मुझे यहाँ पे जिस भी नाम से फाइल को सेव करना है, लाइक मैंने इसको सेव कर दिया अपने वर्क के नाम से, तो मैंने यहाँ पे वर्क लिख दिया और फाइल को सेव कर दिया। तो आप देखेंगे बुक 1 की जगह वर्क आ गया, तो हमारी एक फ़ाइल सेव हो गई। अब नेक्स्ट आता है, अगर हम यहाँ से अपनी फ़ाइल पे जा रहे हैं वापस पुरानी वाली फ़ाइल पे, नेक्स्ट आता है आपका Ctrl+O। Ctrl+O यूज़ होता है हमारा ओपन करने के लिए। हमारी Ctrl+O से वही फाइल ओपन होगी जो कि ऑलरेडी सेव्ड है, जिसको आप ऑलरेडी सेव कर चुके हो। तो Ctrl+O करेंगे अगर हम, तो जो भी फाइल आपको ओपन करनी है वो सब लिस्ट में से यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने वर्क के नाम से भी फाइल सेव की थी तो मैंने वो ओपन कर ली। तो अगर आपकी फ़ाइल क्लोज हो चुकी होगी तो आप उसको ओपन कर सकते हो। जिस भी नाम से आपने फ़ाइल सेव की आप इजीली ओपन कर सकते हो कोई भी सेव्ड फाइल को। नेक्स्ट आता है आपका Ctrl+P। Ctrl+P यूज़ होता है हमारा प्रिंट के लिए। जो भी काम आपने किया है आप उसको प्रिंट निकाल सकते हो Ctrl+P करके। देखिए, ये आ गई हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स। आपके पेजेस डिपेंड करते हैं आपके काम के अकॉर्डिंग। जितने भी आपने पेजेस लिए आप यहाँ से स्विच करके देख सकते हो। तो आप Ctrl+P से प्रिंट की कमांड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो हमें फ्रेंड्स के नाम से मेरी एक फ़ाइल खुली हुई है और एक फ़ाइल मेरी वर्क के नाम से खुली हुई है। तो मैं अगर एक फ़ाइल से, यानी फ्रेंड्स वाली फ़ाइल से अगर मैं वर्क वाली फ़ाइल पे जाना चाहती हूँ, स्विच करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, Alt+Tab। Alt+Tab किस लिए यूज़ होता है, टू स्विच बिटवीन टू एक्टिव फाइल्स। मैंने यहाँ से Alt एंड टैब किया तो मैं डायरेक्ट उसी फाइल पे आ गई जिस पे मुझे जाना था। जो मेरी रीसेंट फाइल के अलावा, यानी एक्टिव फाइल के अलावा दूसरी फाइल मेरी ओपन थी, मैं उस फाइल पर आ गई। अगर मुझे वापस वहीं जाना है तो हम अगेन Alt+Tab करेंगे ताकि मेरी वो फाइल ओपन हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका Shift+F11। ये यूज़ होता है हमारा ऐड न्यू शीट इन लेफ्ट साइड ऑफ एक्टिव शीट। इससे क्या होगा, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जैसे शीट 1 पे मेरी एक ही शीट यहाँ पर ओपन हो रही है ना, मेरे पास एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1। अगर मुझे एक और शीट ऐड करनी है, बट कंडीशन ये है कि मुझे वो लेफ़्ट साइड पे ऐड करनी है, तो हम करेंगे Shift+F11। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास एक और शीट ओपन हो गई शीट 2 के नाम से। ओके, जो कि मेरी शीट 1 के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ही आ गई है। नेक्स्ट आता है आपका Alt+E+L। अगर आपके पास कोई शीट एक्स्ट्रा है तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इसके साथ टू डिलीट एनी एक्टिव वर्कशीट। तो इसके लिए हमने क्या करना है, मैं ये वाली शीट तो नहीं डिलीट करूँगी,
तो हम जा रहे हैं वापस शीट 2 पे, ऑल्ट ई एंड एल, जिससे मेरी शीट 2 वाली जो शीट थी वो डिलीट हो गई। ओके, नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो हमारा यूज़ होता है लास्ट कॉलम ऑफ एक्टिव शीट, यानी कि जिस शीट पे अभी हम काम कर रहे हैं उसी शीट के लास्ट कॉलम पे अगर आपको जाना है तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो मैं यहाँ से यूज़ करके दिखाती हूँ आपको, कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो हम अपनी शीट के लास्ट कॉलम पर यहाँ पर एक्टिव हो गए। अब मुझे वापस अपने फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो हम वापस फर्स्ट कॉलम में आ गए, यानी कॉलम नंबर ए में आ गए। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा हम यहाँ से अपने काम के अकॉर्डिंग इसको मूव भी कर सकते हैं, और हम लेफ़्ट या राइट जहाँ भी आपको जाना हो उसके अकॉर्डिंग हम अपने शीट को मूवमेंट दे सकते हैं, और अपने जो फर्स्ट या लास्ट कॉलम पे अगर आपको जाना है तो हम वहाँ से उसको मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस अप एरो। इसका यूज़ हम करते हैं जो भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट रो होगी, यहाँ पे हम उसको उसी रो में अगर ले जाना चाहते हैं, यानी फर्स्ट रो में ले जाना चाहते हैं ऑफ द एक्टिव शीट, तो हम उसके लिए कंट्रोल के साथ अप एरो यूज़ करेंगे। और अगर मैं डाउनवर्ड एरो यूज़ करूँगी तो अपनी एक्टिव शीट के लास्ट रो में आ जाऊँगी। तो हम पहले लास्ट रो में जाके देखते हैं, कंट्रोल एंड डाउन एरो, तो हम यहाँ से लास्ट रो में आ गए। अगर मैं अप एरो यूज़ करती हूँ तो हम यहाँ से अप एरो करने से फर्स्ट रो में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। इसमें क्या होता है, हमने लास्ट रो पे तो जाना है, बट जितना मैंने काम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे डाटा को सिलेक्ट करके लास्ट रो पे जाना है। तो हम यहाँ से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, तो जहाँ से भी मेरा एक्टिव सेल होगा वहाँ से लेके जितना मैंने काम किया हुआ है उसके लास्ट रो तक उसको सिलेक्ट कर लेगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो से क्या है, जो मेरा फर्स्ट कॉलम होगा एक्टिव रो का, जहाँ से मैंने काम करना शुरू किया है, वो उसी रो को सिलेक्ट करेगा जहाँ से मेरा काम शुरू हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है अगर मुझे इसमें कोई भी चीज़ एडिट करनी है, लाइक जहाँ पर भी मेरा भी कर्सर है, यानी कि इस सेल में अगर मुझे कुछ भी एडिट करना है तो मुझे बार बार माउस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा F2 प्रेस करेंगे तो आप देखो कर्सर आपका ब्लिंक करने लग गया, यानी कि आपका जो सेल है वो एक्टिव हो गया। आप इसमें कोई भी चीज़ लिख सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें एंटर प्रेस कर देंगे तो वो आपका सेल जो है वो एडिटिंग करना बंद कर देगा। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट अगर हो तो आप नीचे कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल के साथ अगर मैं स्पेस की प्रेस करती हूँ तो जो मेरा रीसेंट सेल है उसी कॉलम का काम मेरा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। या आप देख सकते हैं मैंने वापस कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया तो मेरा ये वाला कॉलम, यानी कि ये जिसमें मेरा कर्सर एक्टिव था, वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर यही सेम काम मैं कंट्रोल की जगह शिफ्ट के साथ करती हूँ, शिफ्ट एंड स्पेस की अगर मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरी जितनी भी एक्टिव रो होगी वो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। यानी कि मेरा कर्सर जिस भी रो में होगा वो पूरा काम मेरा रो वाइज सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरी मेरी रो सिलेक्ट हो गई। अगर मैं आपको इसको जूम आउट करके भी दिखाऊं तो मेरी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ से एरो कीज़। एरो कीज़ हमारी यूज़ होती हैं, हमारे पास 4 एरो कीज़ होती हैं, आप जानते हैं, डाउन, अप, लेफ़्ट एंड राइट। इनमें से जो भी आप एरो की यूज़ करेंगे, अगर आपको लेफ़्ट में जाना है तो लेफ़्ट एरो की, जैसे मैंने राइट प्रेस की तो आप राइट में मेरा जो कर्सर है
वो राइट में आ गया। अप एरो की ऊपर जाने के लिए, डाउन एरो की नीचे आने के लिए, और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट में जाने के लिए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट प्लस एरो कीज़। शिफ्ट के साथ अगर आप एरो की यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन जो है वो साथ साथ होता जा रहा है। मैं यहाँ से अगर डाउन एरो यूज़ करती हूँ तो सिलेक्शन कम भी कर सकती हूँ और एक्टिव सेल से नीचे भी सिलेक्शन कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं जितना भी हमने काम सिलेक्ट करना है, कोई भी एरिया अगर आपको, तो हम कर सकते हैं शिफ्ट एंड डाउन एरो की के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया हुआ है अगर, और मुझे वो काम मैंने गलती से मान लीजिए वो काम डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो काम मेरा डिलीट हो गया, मैं इस काम को वापस लाना चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, जो भी मैंने लास्ट एक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया है, वो आपका जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो हट जाए। तो हम करते हैं कंट्रोल Z, यानी कि मेरा जो वर्क है वो अनडन हो जाए या फिर अंडू हो जाए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस Z हम यूज़ करते हैं, जो भी हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको वापस से लाने के लिए, या फिर आपने अगर कोई चीज़ हटाई है तो उसको वापस आप ला सकते हैं, या फिर आप कोई चीज़ आपने जैसे कोई फॉर्मेटिंग की है तो आप उसको वापस हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल Y। कंट्रोल Y क्या करता है, जो भी एक्शन आपने कंट्रोल Z की हेल्प से दोबारा रिपीट किया है या फिर आपने कोई चीज़ हटाई है कंट्रोल Z की हेल्प से, तो आप उसी चीज़ को वापस रिपीट अगर करना चाहते हो तो वो हमारा यहाँ पर जैसे आपका सिलेक्शन हट गया दोबारा से, तो वही सेम स्टेप आपका दोबारा रिपीट हो जाता है। जैसे कि हमने सिलेक्शन वर्ड लिखा था, मैंने वो डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल Z की हेल्प से मैंने उसको वापस ले लिया, यानी कि हमने जो लास्ट एक्शन किया था वो हमने हटा दिया। अब कंट्रोल Y जब मैंने किया तो जो एक्शन मैंने हटाया था वो एक स्टेप दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। तो हटाया हुआ काम दोबारा से करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस Y, ओके। नेक्स्ट आती है हमारे पास पेज अप की। पेज अप की हमारी यूज़ होती है एक बार में एक पेज मूव करने के लिए, यानी कि अगर मुझे वापस एक पेज ऊपर जाना है तो मुझे एक एक बार एरो की प्रेस करके एक एक सेल मूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा पेज अप की प्रेस करेंगे। लाइक मैंने प्रेस किया पेज अप की, तो जितना काम मेरा एक पेज में आ सकता है उसके अकॉर्डिंग मैं एक पेज ऊपर आ जाऊंगी। और अगर मुझे वापस नीचे जाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज डाउन की, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप हमारा यूज़ होता है टू मूव टू प्रीवियस शीट। तो मेरे पास अभी प्रीवियस शीट तो नहीं है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11 करके एक शीट इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए मुझे वापस अपनी शीट पे जाना है, जो कि मेरी जो शीट है आप देख रहे होंगे यहाँ पे न्यू शीट मैंने एक ऐड कर ली है। तो मुझे वापस शीट 1 पे जाना है क्योंकि मेरा काम शीट 1 पे है। अगर मुझे इससे पहले वाली शीट पे जाना है यानी कि शीट 3 पे वापस जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस शीट के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप, तो हम शीट 3 पे यानी प्रीवियस वाली शीट पर आ गए, ठीक है। और अगर मुझे वापस नेक्स्ट वाली शीट पर जाना है यानी शीट 3 के बाद हमारी नेक्स्ट शीट है शीट 1, मुझे अगर वहीं पर वापस जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो हम नेक्स्ट शीट पे आ जाएंगे जहाँ भी हमारा कर्सर है, यानी कि जो भी शीट हमारी एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए हमारा यूज़ होता है जितना भी काम आपके पेज पे है, यानी कि जितना भी काम आपके पेज पे आपने किया हुआ है, आपने जितना भी काम शीट पे किया हुआ है, वो सारा का सारा काम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने किसी सेल में, जैसे यहाँ पे इस एरिया में मैंने कोई काम नहीं भी किया है और मैं इसको भी सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो कंट्रोल प्लस ए करने से वो सारा का सारा, यानी कि आपकी एंटायर वर्कशीट कंट्रोल प्लस ए करने से सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेशक मैंने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, मेरा सारा का सारा काम कंट्रोल प्लस ए करने से सिलेक्ट हो गया। देखिए आपने जितना भी काम यहाँ पे जितने भी कीज़ यूज़ की हैं
वो सबसे पहले आपके वर्क एरिया में, यानी कि जितना आपने काम किया हुआ उस पर अप्लाई होती हैं। उसी चीज़ को अगर आप दोबारा रिपीट करते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल ए किया तो मेरा एक बार में सारा काम सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपका एक्टिव कर्सर जहाँ भी होगा उसके अकॉर्डिंगली ही वो वर्क करती हैं। अगर मैं इस क्राइटेरिया के अंदर जितना मैंने फॉर्मेट किया है इसके अंदर कर्सर रखती हूँ तो मेरा वर्क सिलेक्ट हो गया कंट्रोल ए से। दोबारा मैं यहाँ पे करती हूँ तो कंट्रोल ए से पूरी मेरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो गई। तो अगर आप लिमिटेड एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग दी हुई है, अगर सिर्फ उतने एरिया को मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे कर्सर उसके अंदर रखना है और कंट्रोल ए करना है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो शीट है जो जिस पे मैंने फॉर्मेटिंग भी नहीं दी हुई और मैंने फॉर्मेटिंग के बाद काम भी नहीं किया हुआ, ठीक है, मतलब बिना फॉर्मेटिंग के अगर आपने काम किया हुआ है वो भी सिलेक्ट हो जाए, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल ए करेंगे। उसमें आप कर्सर किसी भी लिमिटेड एरिया के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आप ब्लैंक रो में या फिर ब्लैंक सेल में कर्सर रखेंगे जहाँ से आपका पूरा का पूरा काम एक बार में सिलेक्ट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना काम समझ में आया होगा। अगर आपके लिए इनमें से कोई भी कीज़ बेनिफिशियल रहती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी हेल्प होती है। आगे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।